हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जहाँ भी मैथ से सवाल होंगे वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि एक कार को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल को। जैसे कि एक कार को अगर हम 64 रुपये में बेचें तो 20% की हानि होती है, तो कार का लागत मूल्य कितना था। बनाने के दो तरीके। सबसे पहले बेसिक मेथड। इसका बेसिक मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बट ये सभी क्वेश्चंस में काम नहीं करते हैं। तो हम इसी छोटे से सवाल से इसके ट्रिकी मेथड भी देखेंगे ताकि वो सारे सवाल में अच्छे तरीके से काम करे। 64,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, तो 64,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80। ये हमारा हो गया 8 टाइम्स, तो 800 यानी 80,000, ऑप्शन नंबर सी। ये थी आपकी बेसिक मेथड। अब बात कर लेते हैं ट्रिकी में की। 64,000 था, इस पे 20% की हानि हो रही थी। जैसे इस तरीके का सवाल आए, हम मान लेंगे कि उसकी लागत मूल्य थी 100। अगर उस पे 20% की हानि हुई यानी हमने उसे बेचा 80 में। बट आपका सवाल कह रहा है कि हमने 64,000 में बेचा है, यानी 80 यूनिट बराबर है 64,000। लास्टली आपको सेम ही चीज़ आने हैं, तो 100 किसके बराबर होगा, तो 64,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80। ओवरऑल हमारी आ जाएगी कितनी, तो 80,000 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बात करें तो एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर हम उसे 20% लाभ कमाना चाहे तो हम उसे कितने में बेचेंगे। हम मान लेते हैं कि हमने वस्तु को खरीदा 100 में। अब अगर हम उस पर 10% लॉस हमें हो, यानी हमने उसे बेचा कितने में, तो 90 में। अगर हम उस पर कमाना चाहे 20% प्रॉफिट, यानी हमने उसे बेचा 120 में। पर आपका सवाल कर रहा है कि 90 रुपये में बेचते हैं, यानी 240 90 यूनिट, यानी 10% के लॉस में हमने 240 में बेचा है, और हमने देखा कि हमारा तो 90 आया है, यानी 90 यूनिट जो है बराबर है 240 रुपये के। तो हमसे पूछ रहा है 20% प्रॉफिट पे, यानी 120 यूनिट के बारे में। तो 120 यूनिट इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 90। ओवरऑल 8 तिया 24, 3 तिया 9, और ये 40 टाइम्स, यानी ओवरऑल 320 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 3। मोहन ने अपनी घड़ी 10% की हानि पर बेची। अगर उसने उसे 45 रुपये अधिक में बेचता तो हमें 5% का लाभ मिला होता। तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था। पहले हमने मान लिया हमने घड़ी को खरीदा 100 में। 10% अगर लॉस में बेचेंगे तो 90 में, और 5% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 105 में। कह रहा है हमने यहाँ पे देखा 15 यूनिट अधिक में बेचा, बट आपका सवाल कह रहा है 45 रुपये अधिक में बेचा है, यानी 45 यूनिट बराबर है 15 यूनिट बराबर है 45 रुपये के। तो हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, यानी पहले के सेलिंग प्राइस के बारे में, जो कि 10% की हानि पे था, यानी 90 यूनिट में। तो 90 यूनिट इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइडेड बाई 15। 15 तिया 45, यानी 270 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर इससे आप ट्रिकी वे में बनाने की कोशिश करोगे, सॉरी फॉर्मूले वे में, तो आपको यहाँ पे x मानना पड़ेगा और काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। सवाल नंबर 4 की बात की जाए तो किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। अगर उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचा होता तो 32% का लाभ होता। तो घोड़ा का क्रय मूल्य क्या था। हमने माना घोड़ा का क्रय मूल्य था 100 यूनिट। अगर उसे हम 15% के लाभ पर बेचेंगे, यानी 115 पे बेचेंगे। अगर 25% कम में खरीदेंगे, यानी 75 में खरीदेंगे। कह रहे हैं 75 में खरीदते हैं तो हमें 32% का लाभ होता है। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 132 डिवाइडेड बाई 100, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, ओवरऑल हमारी आ गई 99। कह रहे हैं ऐसा करने पे हमें हो रहा है कि हम 60 रुपये कम में बेच रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा आ रहा है 16 यूनिट कम में बेच रहे हैं, यानी 16 यूनिट बराबर है 60 रुपये के। तो हमसे पूछ रहा है घोड़े की क्रय मूल्य, यानी 100 यूनिट के बारे में। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 16, ये हमारा हो गया 15 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 25 टाइम्स। तो आपका आ गया 375 रुपये, ऑप्शन नंबर सी।
तो अभी के लिए बस इतना ही। कैसी लगी हमारी ये वीडियो या आप हमें लाइक, कमेंट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।